आप जो है वो आंखें झुकाकर ही बैठा रहा। पहाड़ जितना वजन दिल पर लेकर वापसी करी है। फिर पीठ पीछे बातें होंगी, वही वाली बड़ी बहू 4 बातें सुनाएंगी मम्मी लोग को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड जी। इस वीडियो को तो आप लोग लाइक करोगे ही करोगे। और उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, शेयर जरूर से करना। और सब लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है जी। तो आप लोगों के साथ आज का वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी था। बेशक मेरा शेड्यूल जो है वो बिजी चल रहा है, मेरे वीडियो कल से आने शुरू होने थे रेगुलर, लेकिन मेरा आज का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि चलिए करते हैं वीडियो आज का स्टार्ट। तो जी सबसे पहले तो अभी का फिलहाल का ही ले लें। कुछ मिनट पहले ही आप लोगों को पता है कि जूटी ने भी तो रिलीज किया है अपना वीडियो। तो उसमें कुछ एपिसोड में कुछ चीजें जो है मैंने स्किप कर करके एक ही सेकंड में देख लिया कि क्या था उसमें। तो स्टार्टिंग में देखिए जी, चांदपुर की एंट्रेंस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं पहले, मेरी बेटी की जो यूनिवर्सिटी है वो है परी चौक से वहीं आगे। ठीक है जी। तो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, वो सारा एरिया ही वही है। ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ रील शेयर करी थी कि वहाँ का हाईवे कितना अच्छा है, जाने की 2 महीने पहले। और उसके बाद जैसे ही हम लोग चांदपुर की एंट्रेंस पे जाते हैं तो वहाँ का जो परियोदिक ऐसे हिंदी में शायद मेरे को थोड़े से गड़बड़ है, ठीक है, पर नोट करने में। ठीक है। हाँ, तो स्टार्टिंग में ही जो संस्थान थे वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे और काफ़ी कुछ मैंने वहाँ का आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है जी। तो जूटी ने कहा कि अगर चांदपुर में डिम्पल जी निकलते निकलते इतना कुछ दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं। चलिए, बहुत अच्छा किया तुमने, थोड़ा सा लोगों को बताया, दिखाया। लेकिन और भी बहुत सारी रील हैं जो कि मैंने वहाँ पे शेयर की हैं। जो लोग मेरे साथ इंस्टा पर नहीं जुड़े हुए हैं, जल्दी से डिम्पल व्लॉग्स के साथ सेम आईडी है मेरी, आप लोग इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। जी हाँ, मोटू बिटिया की हो चुकी हैं छुट्टियाँ खत्म। देखिए, वो बेटी आई थी कुछ दिन के लिए सब लोगों को तरोताज़ा करने के लिए। कहीं ना कहीं मोटू बिटिया को भी लगता था कि शायद वो अपना फ्रेश माइंड जो है कर लेगी यहाँ पर आकर एचपी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहाड़ों ने जो है पहाड़ों जितना ही दर्द देके उसको वापस भेजा है। आप लोगों को पता है, आए तो 2 थे, गए हैं 4। तो हुआ जे ऐसा कि देखिए कि अगर वाकई में हम लोग किसी अननोन पर्सन के साथ जाते हैं तो अननोन पर्सन के साथ हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बेशक वो हमारा कितना भी फैमिली फ्रेंड क्यों ना रहा हो, लेकिन हम लोग जो है ना अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये एक स्टोरी समझे आप, है ना। तो उसके साथ ऐसा होता है कि हम लोग फ्रंट सीट पर नहीं बैठ सकते, स्पेशली उस वाले नाइट वेयर में तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। लेकिन फिर जूठी जो है महारानी, वो कहाँ मानने वाली थी। जूठी तो रानी रहेगी, है ना। तो वो कुछ भी कर सकती है, जिद के आगे जीत है, उसका ऐसा मानना है ना जी। वो एक तो फ्रंट पे बैठी बैठी, ड्राइवर भैया का उसने काम दिखाना भी जरूरी नहीं समझा, ड्राइवर भैया का हाथ दिखाना भी जरूरी नहीं समझा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ड्राइवर है, तो कुछ लक्की लोग जो होते हैं ना, चलिए सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, बहुत सारे, जैसे कि ऋतिक रोशन को ले लें, उनकी तो 11 फिंगर है ना, पता है ना आपको, बस वही चीज़ है। तो ड्राइवर का हाथ दिखाना भी जरूरी नहीं समझा। तो वही चीज़ें हैं कि ड्राइवर भैया जो है ना वो ले ही आए। अच्छा, ड्राइवर अगर हमने हायर किया है तो ड्राइवर जो है हमसे ड्राइवरी नहीं करवाएगा, और हमारे साथ अगल बगल पीछे कोई लोग बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो शोर शराबा वो लोग करेंगे, लेकिन वो नजर नहीं आए। चलिए फिर हम लोग घूमने घुमाने निकल गए सीएचडी। थोड़ी सी धूल मिट्टी झाड़ वाड़ आए वहां जाकर, क्योंकि जाना जरूरी था। जैसे हम लोग वहां पर गए तो जो ड्राइवर नाम के 2 बंदे थे, प्राणी थे, वो पीछे बैठे हुए थे। ठीक है। जब वो 2 प्राणी पीछे बैठे हुए थे और छुटकू मुटकू हमारा चिंटू भैया भी आगे विराजमान थे, गोदी में जूठी मैया की, है ना। तो फिर ड्राइव कौन कर रहा था? ड्राइवर भैया कर रहे थे। अच्छा, ये चीजें ना समझ में नहीं आई कि मुझे इतना पता है कि भैया वर्ड जो है यूपी साइड में बहुत बोला जाता है। इवन हस्बैंड को भी वो मतलब एजी ओजी से अच्छा वो मतलब भैया बोलते हैं। भैया ऐसे जैसे कि इस इन लोग को बोल देते हैं कि जाओ अपने भैया को बुला के लो, है ना। या फिर इवन अपने बेटे को भी बोल देते हैं
जाओ पापा को बुला के लाओ, ऐसा कुछ। अगर मेड है उसको बोल देते बड़े भैया, छोटे भैया, ऐसे कुछ, मतलब भैया बोल देते हैं। अरे भैया तुम भी ना, बस अगर कुछ ऐसा कुछ कर दे काम, जब किसी कोई काम कराना हो हस्बैंड से, भैया ये कर दो, बस भैया बोलते हैं भैया, मैंने देखा है ऐसा, है ना। तो गांव देहात में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन पंजाब साइड में, एचपी साइड में, तो उत्तराखंड साइड में भी होती होंगी तो पता नहीं मुझे, लेकिन पंजाब साइड में, एचपी साइड में ये सब बातें नहीं होती हैं। भैया वर्ड बोल रहे थे, चलिए भैया दिल से नहीं माना था, वहां पर हम लोग दिल से हो गए थे यूपी वाले, ठीक है। यूपी वाला ठुमका लगाओ, तो थोड़ा सा गाना वो भी दिमाग में आने लग गया कि झूठी ने यहाँ पर लबालब इतने झूठ बोले हैं कि मैं गिनवाते हुए थक जाऊंगी और आप सुनते हुए थक जाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं झूठ नंबर 1। तो यहाँ पर तो झूठ नंबर 1 जो है वो ड्राइवर वाले भैया वो क्लियर हो चुके हैं। वो थी हमारी मोटू बिटिया, प्यारी 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 मोटू बिटिया। वो थोड़े दिन के लिए अपनी जो मम इन लॉ है उनको रेस्ट करवाने आई थी, थोड़ा सा उनको स्पेशल फील करवाने के लिए आई थी। और आप लोगों को पता है मम इन लॉ के सामने जब मोटू बिटिया आती है, मम इन लॉ की जो फेस पर स्माइल होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है। तो ऐसा ही कुछ नजर भी आया, क्योंकि मोटू बिटिया ने छीन लिए थे उनसे सब काम। मोटू बिटिया के आने पर जो स्पेशल मम्मी लोग सब्जी बनाते हैं तुरई की, जो मैं अभी बनाने भी जा रही हूँ, मैं भी बनाने जा रही हूँ, ठीक है, वो भी बना दी थी उन्होंने। और सेकंड जो है मोटू बिटिया ने शायद गोल गोल चपाती भी सेक दी होगी, बर्तन भी धो लिए होंगे, मतलब स्पेशल फील करवाया गया, ठीक है। और जी फिर वहां से फिर अपने मायके की ओर रवाना भी हुई मोटू बिटिया, लेकिन मोटू बिटिया को शायद सुनकर भी अनसुना किया गया है झूठी की ओर से, देखकर भी अनदेखा किया गया है झूठी की ओर से, क्योंकि पता है वहां पर कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन पीठ पीछे वहां पर भी सब लोग बातें करेंगे क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स को थप्पड़ मारते हुए नजर आई हैं झूठी। क्यों? यहाँ पर झूठी का कहना है मैं कितना भी आप लोगों को सच दिखा लूं, कितना भी सच बता दूं, लेकिन आप जो है मुझे झूठा कहना बंद नहीं करेंगे। क्यों झूठी, क्यों बंद करें? पहले तो ये बताओ। अच्छा, नामकरण कितने किए, कितने बड़े बड़े ओहदे दिए, लेकिन नहीं पसंद आए, नाम पसंद आए तो झूठी ही आया। तो वो जो कि बिल्कुल सूट ही करता था तुम्हारे ऊपर, इसलिए ही झूठी रखा गया है, क्योंकि किसी व्यूअर्स ने ये नहीं कहा था कि तुम जो है ये वाले कपड़े वेयर कर सकती हो या नहीं। देखो, खाओ मन पांदा, पाओ जग पांदा, ठीक है, और वही पहनो जो दुनिया को पसंद है, खाओ वही जो आपको पसंद है। ये कहावतें कभी टाइम पर बड़ों ने बनाई है, मतलब आज की तारीख में, आज की जनरेशन जो कि स्पेशली जुटो फैमिली से है, ठीक है, वो जुटलाती हुई नजर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुई थी, खुद ही झूठी ने जब वो जीन्स लेके आई थी, रब्ड जीन्स लेके आई थी, तो उसने खुद ही ये चीज जो है बोली थी, पता नहीं मोटू बिटिया मुझे ये पहनने देंगी या नहीं, क्योंकि मोटू बिटिया का दबदबा बहुत है, एक्चुअली में डरा देती है मोटू बिटिया अगर 1-2 वर्ड बोल जाए तो, ठीक है। पर पता है जिद है ये झूठी है, जाए अचानक से एंजाइटी हो जाएगी तो फिर लेने के देने भी मुझे पड़ जाएंगे, इसलिए मोटू बिटिया ज्यादातर नदारद ही रहती हैं इसके एपिसोड से। तो ऐसे ही हुआ, जब वो चीज तुमने खुद कही, चलिए तुमने पहनी, तुम्हें कंफर्टेबल लगी, नेक्स्ट तूने सोचा कि मैं नेक्स्ट इसको वेयर करूंगी, लेकिन सिटी में करती तो कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि खुद ही अपने मुंह से कहते हुए हमेशा से नजर आई हो कि छोटे गांव की लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, बहुत लिहाज करती हैं अपने बड़ों का। यहाँ पर ये कोई मत कहे कि नहीं जी सूट में आपको ज्यादा इज्जत नजर आती है, जीन्स में नजर आती है, ये है वो है। तो जीन्स जो है वो हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर जो है वो बाहर वाले अपना रहे हैं, बाहर वालों का कल्चर हम लोग अपना रहे हैं। थोड़ा सा सोच को बदलें, थोड़ा सा अपने नजरिए को बदलें, यहाँ पर ये बात आती है, ठीक है। यहाँ पर बाप की आंखों की एक कहते हैं ना घूरना भी, लड़की हो चाहे लड़का है, ठीक है ना, वो रिस्पेक्ट करता है, वो समझता है उस इशारे को। यहाँ तो बाप जो है वो आंखें झुकाकर ही बैठा रहा, क्या अंग प्रदर्शन हो रहा था वहां पर, ठीक है। रग्ड जीन हस्बैंड के वहां कैसे मर्जी पहनो समझ में आता, मायके में कैसे मर्जी पहनो समझ में आता है। हस्बैंड ने अभी तक वो चीज वेयर नहीं की है, लेकिन झूठी माता जो है वो तो पहन के ही चली गई थी, ठीक है। और फिर कहते ना पहाड़ों में जाकर शांति, असीम शांति का एहसास होना था मोटू बिटिया को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहाड़ जितना
वजन दिल पर लेकर वापसी करी है। आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आज संडे तक ही छुट्टियां थी सबकी, खत्म हो गई, ठीक है। और इवनिंग तक मैं भी आ गई अपनी छुट्टियां खत्म करके, है ना जी। और मैं क्यों बिजी थी, किस वजह से बिजी थी, ये मैं सब आप लोगों के साथ इंस्टा पर जो है शेयर करती रहती हूँ। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, झूठ नंबर 2 या 3 जो भी था, इसका ये भी क्लियर हो गया कि व्यूअर्स ने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहा था वेयर करो, पहनो, अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। बेशक आप जहाँ से घुटनों तक वो मतलब कटी हुई थी, वहां से कट कर लेती, निक्कर बना लेती, तो भी वो कुछ ना कहते, भैया तेरी जिंदगी, कुछ भी पहन, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन तू वहां से निकल तो सही चाय चाय पी के, फिर पीठ पीछे बातें होंगी, वही वाली बड़ी बहू 4 बातें सुनाएंगी मम्मी लोग को, फिर बेस्ट फ्रेंड जो है खसियाई सी घूमेंगी, शर्मिंदा होएंगी, अड़ोस पड़ोस से भी होएंगी, फिर खुद ही अड़ोस पड़ोस की भी बातें सुनाई ना यहाँ पर कि लोग देखते हैं और बातें बनाते हैं और फिर मम्मी लोग को शर्मिंदा भी करते हैं, ये खुद ही बोला हुआ है ना। सो व्यूअर्स के सर पे बातें मत फोड़ो, उनके सर पे आप व्यूअर्स कमा सकते हो, क्योंकि व्यूअर्स वो आपको एक्चुअली में देते हैं, देखते हैं वो, है ना। और यहाँ पर तो ये झूठों की रानी की ये सब चीज़ें क्लियर होते होते खाना पीना भी सब लोगों ने देख लिया, एंजॉय भी कर लिया। लेकिन यहाँ पर जी एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि 90 में जो कि डीजे मैया हैं, उनके एक्चुअली में उनकी स्टडी जो है वो कंप्लीट हुई थी, 90 में उनके कंप्लीट हुई थी स्टडी आफ्टर, मतलब 10th या +2, ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई, है ना। अच्छा क्लियर हुई थी तो 90 में ही, तो ऐसा कुछ झूठ ही नहीं बोला है कि वो बॉर्न है, 90 बॉर्न है वो, समझ नहीं आ रहा, ये कुछ झोल मोल है, ठीक है। चलिए जो भी है, आप अपना डेली रूटीन जो है एक्चुअली में शेयर करें। झूठ आप बोलते हो, व्यूअर्स नहीं बोलते हैं, आप क्यों कहते हो कि बार बार, अच्छा मेरे को ना वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, नहीं आपको नहीं, किसी और को, ठीक है। ये वो बातें हैं, बार बार आप झूठ कहीं ना कहीं पटाखे छुटके पुटके फोड़ रहे हो, ये सब हो रही थी। और कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप कुछ चीजें जो है कैसे भी इतनी भारी भरकम बातें हो गई, इतना कुछ हो गया, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला गया, एक दूसरे पर इतनी बातें हो गई, दूसरे देशों तक बातें चली गई, और यहाँ पर ये चीजें भी हो गई कि अब जो है कि हमें एक्चुअली में वहीं पे बातें सब सुनानी है जहाँ पर हमारा फैसला होगा, यहाँ तक हो गई। तो वहाँ पर एक स्तंभ बनकर, एक पिलर बनकर वहाँ पर खड़ी हुई थी झूठी अपनी सिस के साथ, ऐसा कहीं से भी नजर आया आपको? नहीं, ये हमेशा से मेंटल पीस चाहते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, घुमाते हैं, थोड़ी सी भी टेंशन होती है तो पैसे उड़ाते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। सेकंड सैलरी आने वाली से पहले ये पहले वाली सैलरी खत्म करते हैं। तो वही बातें हैं कि जिंदगी में झूठ भर के भरे हैं, क्योंकि एक्चुअली में इनकम ऑफ सोर्स यहीं से है और नहीं है ना जी। अभी ये तो है नहीं कि हम जैसे 4 दिन आप एपिसोड ये अपलोड ना करो, तो ये तो पता है कि डॉलर का रेट बढ़ चुका, अब तो जी डबल एपिसोड आएंगे, डबल शिफ्ट लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो पुत्तन परी से भी थोड़ी नाराजगी नजर आ रही है जी। पुत्तन परी कहना चाहूंगी, अपनी सिस के सामने मतलब वो सब चीजें मत करो, खुद को खुश दिखाने की कोशिश मत करो। आपकी खुशी यहाँ पर है, कैसे है वो सब चीजें भी सबको पता है। 2 दिन की खुशी, कहते हैं ना 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही वाले कारनामे क्यों करने। हमेशा से झूठी जो है इस बार भी बहाना साथ लेकर गई है वापस आने का। बहुत कुछ करना था लाइफ में, जहाँ बहुत कुछ प्लानिंग है, आगे आप लोगों को क्लियर होंगी क्या प्लानिंग है। कुछ प्लानिंग है भी या सब ठुस पटाखा है, ठीक है, वो चीजें भी नजर आ जाएंगी आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को ये चीजें तो सबसे पहले क्लियर है ही कि हमारी मोटू बिटिया मायके और ससुराल वालों को खुश करके गई है, भरपूर खुश करके गई है, ठीक है जी। तो ये वो चीजें थी, कहीं थी खुशी और कहीं था मातम, ये चीजें हो रही थी, है ना। लेकिन दिखाने को बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।